और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, हनुमान जी के चमत्कारों से तो कोई भी वंचित नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से, उनका पाठ करने से क्या क्या होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं एटलीस्ट 2 टाइम्स, सुबह और रात में, तो उससे क्या क्या होता है। तो पहली जो चीज़ है, एक तो आध्यात्मिक बल मिलता है। आध्यात्मिक बल से ही आत्मिक बल प्राप्त होता है, और जो आत्मिक आपका बल होता है ना, उससे ही हम शारीरिक बल प्राप्त करते हैं और हर रोग से लड़ने की क्षमता और हर चीज़ से लड़ने की क्षमता हमें प्राप्त होती है और उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, कि बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो हमें, और हनुमान जी इसके दाता कहे जाते हैं। तो अगर आपके अंदर आध्यात्मिक बल है तो आप किसी भी चीज़ से लड़ लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और आपका मनोबल बढ़ाती है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके अंदर एक पवित्र भावना का विकास होता है, और जब आपके अंदर पवित्रता आती है ना, तो आपका मनोबल बढ़ता है, आपकी शक्ति बढ़ती है। आप अंदर से फील करते हैं कि हाँ, मैं पवित्र हूँ। और जब आप पवित्र अपने आप को फील करते हैं ना, तो बहुत शक्ति मिलती है, बहुत एनर्जी आपको मिलती है। और तीसरी चीज़ है, भय और तनाव इससे मिटता है। हनुमान जी की एक पंक्ति है ना हनुमान चालीसा की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये चौपाई जो है ना, मन में जो भी भय उत्पन्न होता है उसको ख़त्म कर देती है। तो हनुमान चालीसा आपको भय और तनाव से छुटकारा दिलाने में बहुत ही कारगर है। तो हर रोज़ आपको इसका पाठ ज़रूर करना चाहिए। और जो चौथी चीज़ है, आपके शरीर में किसी भी तरह का कष्ट हो, किसी भी तरह का रोग हो, वो हनुमान चालीसा का पाठ करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक लाइन है ना, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो किसी भी प्रकार का रोग हो, आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की पूजा करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और हनुमान जी आपकी सब पीड़ा हर लेंगे। कैसा भी कलेश हो, कैसा भी कष्ट हो, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना। तो हनुमान जी की कृपा जब होगी ना आप पे, तो आपकी समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके शरीर में पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, किसी भी तरह की पीड़ा है, उससे आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह का संकट है, शारीरिक है, मानसिक है, प्राणों का संकट है, तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, या संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये जो लाइन है ना, अपने आप में ही बहुत सार्थक है। संकट कटे मिटे सब पीरा, दुनिया का कैसा भी संकट हो वो, और कैसी भी पीड़ा हो, वो हनुमान चालीसा का पाठ करने से मतलब निश्चय ही दूर होती है। और कहते हैं कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। बंधन चाहे रोग का हो, किसी शोक का हो, है ना, क्योंकि लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार मतलब 7 बार का यहाँ मतलब है, जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, छूटे ही बंदी, मतलब हर बंधन से वो छूट जाता है, महासुख होई, और उसके जीवन में सुख खुशियाँ सब उसको मिलती हैं। तो जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई।
तो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना मुझे मतलब लगता है कि सबके बस की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जीवन में अथाह कष्ट है और आप हर कीमत पे वो कष्ट दूर करना चाहते हैं, तो ये सिद्ध है कि अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो कष्ट से आपको निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। और सारे आपके जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो दूर करते हैं हनुमान जी। कहते हैं ना, अगर आप निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर से, मन से, शरीर से जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो चली जाती है। और आपको निरोगी, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप रोगी ना हो, निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर सकारात्मक आप तभी हो सकते हैं जब आप नेगेटिव नहीं होते हैं। और जो सकारात्मक होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं, वो जो एनर्जी होती है वो आपका आयु बढ़ाती है, आयु बल बढ़ाती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका आयु बल बहुत बढ़ता है इस चीज़ से। तो हमेशा पॉजिटिविटी को अपने पास रखिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए, और हनुमान चालीसा इस चीज़ में आपकी बहुत मदद करेगी, ये तो सिद्ध है। और ग्रहों के प्रभाव दूर होते हैं, है ना। कहते हैं ना कि जब बुरा असर होता है तो वो रोग जो होते हैं या सब ग्रह से रिलेटेड होते हैं। जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कम ज़्यादा होना, शरीर का कट जाना, और अगर आपकी शनि की दशा चलती है तो फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, है ना। और मानसिक रोग किसके कारण होते हैं? वो होते हैं चंद्रमा के कारण। इसी तरह से सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि घर के हमारे सदस्य ही ये सब ग्रहों के रोल प्ले करते हैं। जैसे बीवी शुक्र की, पिता मतलब सूर्य का, इस तरह से। और जो हमारी मेड्स हैं वो शनि का, जो भी हमारे घर में काम करते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से इन सब जो बुरा प्रभाव होता है उनसे मुक्ति मिलती है। और साथ में सब लोगों की इज्जत करने से, मतलब ये नहीं कहती हनुमान चालीसा कि किसी के साथ बुरा बर्ताव करो। आप अपने घर के, चाहे वो आपके घर के काम करने वाले हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपकी बीवी हो, पति हो, सबकी इज्जत आपको करनी चाहिए। कलह मिटता है घर का। अगर आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो घर में एक खुशनुमा माहौल रहता है और घर का कलह कलेश मिलता है। और धीरे धीरे आप खुद ही बुराइयों से दूर होने लगते हैं। वो पावर है हनुमान चालीसा की, है ना। जब व्यक्ति बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। तो ये ताकत है हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल, मनोबल बढ़ता है और इससे जो है पवित्रता की भावना आपको महसूस होती है। शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। भय से, तनाव से, और आपके अंदर जैसी भी भावना है, असुरक्षा की भावना है, ये सब चीज़ें हनुमान चालीसा पढ़ने से दूर होती हैं। तो जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज़ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर।